कसर हो। आप प्रिंस को नहीं देखे थे, इतना होनहार, इतना हट्टा कट्टा मजबूत था, आप रो दीजिएगा। अभी हम एक चीज सर, मेरा दिल ऑलरेडी भर आया है ये सब सुन के कि मतलब एक तो वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे उस व्यक्ति के लिए, उनके भाई के लिए, उनके माता जी के लिए संवेदना है, फिर मैं ये सब सुन रहा हूँ, फिर मैं आपको भी पूरा गलत नहीं ठहरा पा रहा हूँ। अगेन हम कह रहे हैं उन माता जी को कि माता जी आपको गुमराह किया गया और प्रिंस के जो संगति रखी गई इतनी गलत। और अभी भी हम कहते हैं रोशन जी अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते ना कि उनके दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिलाई, जबकि उन्हें पता है कि उनके दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिलाई, मिर्गी नहीं था प्रिंस को, ये छुपाया गया। हम अभी बात बताते हैं आपको। इन्होंने पुलिस पे दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया। पुलिस ऐसा क्यों की? क्योंकि इतने केसेस थे। फिर ये कहें, आरोप लगाते हैं क्या कि 10 करोड़ रुपए मैंने खर्च किया है, जिस पर इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया हमने थाना अध्यक्ष को दिया है। थाना अध्यक्ष को 50 लाख रुपया मिलता, 2 मिनट में लिख देता कि इन्होंने गोली चलाया है, हमको इतना सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थाना अध्यक्ष पे होता तो थाना अध्यक्ष केवल मेरे गार्ड पे FIR लिखता, मेरे पे नहीं लिखता। अब बताइए 10 करोड़ में से 50 लाख तो ये थाना अध्यक्ष को बता दिया, बाकी के 9.5 करोड़ का हिसाब वह दिला दीजिए। वो जिसको मन आ रहा है उसको आरोप लगा रहे हैं, राज्यपाल, DGP, IG, SP, सब पे आरोप लगा रहे हैं वो। आपने पता करा है प्रिंस की डेथ वहाँ क्यों हुई? देखिए, क्योंकि इल्जाम आप पर था कि खान सर ने मरवा दिया था। हाँ, एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो नेपाल क्यों गए थे। अब आप बताइए, क्या इस छोटे से FIR के लिए कोई नेपाल जाएगा? जो इसने किया है, ईंटा पत्थर वाले के लिए कोई देश छोड़ के जाएगा? आप बताइए, आप पत्रकारिता किए हैं, ईंटा पत्थर वाले के लिए कोई देश छोड़ के जाएगा? मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हो गया हूँ। मेरे पास शब्द नहीं पड़ रहे, क्योंकि मैं 2 इमोशंस में लड़ रहा हूँ। एक इमोशन जहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एक इंसान जो दुनिया में नहीं है उसके लिए संवेदना है, उसके लिए वो दिवंगत आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है, उस पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो जीवित है उसके ऊपर आप फर्जी आरोप लगा के आप उसे हत्यारा भी तो साबित नहीं ना करेंगे। वो इंसान अपने बचाव में कुछ तो करेगा। क्या हम ये मान लें आपकी झूठ को? हम देखे हैं ना साथ में। प्रिंस की हत्या के लिए 2023 से घटना चाहिए, आपको छुपाया गया है। देखिए हम बताते हैं, ये आपके सामने बैठ के छुपा के कैसे गए। जून 2023 में प्रिंस और जो उनके साथ गया है रोशन, उसको कोचिंग के सामने ही एक आगे मंदिर है, वहाँ के पास कुछ लगभग 30 लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा। इसमें पढ़िए लिखा है 30 लोगों ने रॉड से मारा प्रिंस को। इनको भी प्रताड़ित किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। यहाँ पे इनकी कोचिंग से रंगदारी मांगा गया, इन्होंने रंगदारी नहीं दिया। केवल हम त्रस्त नहीं हैं, वहाँ ये सब छोटी छोटी घटनाओं से सब त्रस्त हैं। ज़बरदस्ती एडमिशन कराने को बोला गया, वो नहीं किए थे, चूँकि प्रिंस काउंटर पे बैठता था नीचे, नहीं किया होगा। बस इस बेचारे को खींच के जून 2023 को रॉड लेके मारा गया, इतना भयानक। यहाँ पे ना प्रिंस लेट गया इसे सड़क पे, और तब तक मारा गया जब तक उस बेचारे को लगा कि अब नहीं बचेगा। उसको 8 टाका पड़ा था प्रिंस पे। ये FIR प्रिंस ने किया है और उसको बताया भी है उसने कि किसने लोगों ने मारा है इसमें, रंगदारी न देने की वजह से उस बेचारे को। और इतना गहरा हुआ है, ये खुद रोशन सर ने बोला है। और उसको PMCH में एडमिट किया गया। और 2023 के बाद उस बेचारे को जब ब्रेन पे चोट लगता है, अब यहाँ से उसकी बीमारी शुरू होती है। जिस चीज़ को ये मिर्गी कह रहे हैं उसको बचपन, इसलिए आप देखिएगा उनकी माता जी का कहना है कि हमरे बबुआ के कोनो मिर्गी ना रहल। अरे माता जी, आपसे छुपा लिया सभी सब। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट पुलिस का, 30 लोगों ने मारा है। इतनी चीजें क्यों छुपा रहे हैं भाई की मृत्यु के बाद? सच बोल दीजिए। अब उसको झटका आने लगा, तो कुछ लोगों में ऐसे हुआ कि मिर्गी है। उस बेचारे को इतना बुरा मारा गया, इतना हट्टा कट्टा था प्रिंस ना, 4 आदमी खड़ा हो जाएंगे तो 4 आदमी को रोक सकता है, इतना बढ़िया उसका शरीर था। इसके बाद से जब वो नेपाल गया है, जब ये सारी घटना हुई है, तो इनके दोस्तों ने उनको होटल से, देखिएगा मीडिया में पूरा बयान है, बता रहे होटल से मिर्गी की दवा मिली है। उसको मिर्गी नहीं था, नींद की दवा, शराब की बोतल, ये मीडिया में बोला गया है। आप देखिए, उन्होंने कहा शराब नहीं पीता, लेकिन शराब नहीं पीते थे तो शराब, नेपाल के शराब लेके क्या कर रहे थे? उन्होंने क्लियर कहा कि मेरा भाई शराब नहीं पीता। तो FIR में कैसे उनकी तलाशी में नरपतगंज थाना में निकल गया 6 बोतल शराब, और शराब का तो बोतल उसका नाम भी लिखा है, नेपाली शराब थी। अच्छा छोड़िए ना, वो शराब नहीं पीते थे, वो दुनिया में अब नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन्हीं से पूछिएगा ना, ये कौन सा शरबत पीते हैं कि किडनियाँ खराब हो गया है?
हम हमारा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि किडनियाँ खराब कौन शरबत से हुआ है, हम लोग उस शरबत नहीं पिएंगे। अब हम बताते हैं, जब वो नेपाल चले गए ना, तो इनके दोस्तों ने जो 4 दोस्त भेजे थे, वो दोस्त कौन थे वो यही जानते हैं। इनके दोस्त उनको क्यों मिर्गी की दवा खिलाएं, ओवरडोज क्यों किए, नींद की दवा क्यों दिए। और इतना ही नहीं, जो इंसान को आप मिर्गी की दवा दे रहे हैं, नींद की दवा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी को दिया जाता है ना, तो उस मरीज के परिवार के लोग से साइन कराया जाता है कि इसके ओवरडोज से हो सकता है कि आपका मरीज कभी वापस ही ना आए। और आप उस दवा को बिना किसी डॉक्टर के पूछे उस बेचारे को आप दे रहे हैं जिसको मिर्गी नहीं है, नींद की दवा दे रहे हैं। और कमीनापंती देखिए, उन दोस्तों ने उस बेचारे को मिर्गी की दवा देके, ये देखे घूमने चले गए सब। इनकी माता जी का बयान सुनिएगा कि दोस्तवन के हम दोपहरिए से फोन करत रहनी है बाबू, बात ना करावत रहला हसन, कोई माँ नहीं तड़पेगी, माँ को तो दिल से रिश्ता होता है, बेचारी माँ को तो तड़पती होगी। कई बार हम लोग की तबीयत खराब रहती है तो माता जी को घरे से पता चल जाता है। तो माता जी बोल रही हैं कि हम बोल रहे थे बात कराओ, बात नहीं करा रहे थे। किसी को आप ओवरडोज दवा दे के घूमने चले जाइएगा, वो बेचारा तड़फड़ाया होगा, पुकारा होगा उसको। लेकिन ये दोस्त, पता है, जब हमारे टीचिंग के दोस्त सब गाली दे रहे थे तो एक आदमी हमको पूछे कि आपके दोस्तों गरिया रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो हमने उनसे बोला, हमारा तो 2-4 गो है सब, वो हरामिये है सब, लेकिन बेचारे रोशन के जो 4 गो दोस्तों हैं तो दर हरामी है सब, कैसे उसको मरते छोड़ दिया सब। आप किसी को ओवरडोज दवा दे के घूमने जाइएगा, उसके बाद दोस्तों का बयान सुनिए। एक कहता है कि रूम में डेथ कर गए थे और दूसरा कहता है कि हॉस्पिटल में डेथ कर गए थे। अब बाकी 2 का बयान नहीं आता है। अच्छा, वो दोस्त इतने शरीफ थे तो फिर नेपाल पुलिस क्यों अरेस्ट कर ली? छोड़ देना चाहिए। क्यों अरेस्ट हुआ वो तो वही बताएंगे। वो तो बयान भी खारिज कर रहे थे। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि वो दोस्त को नेपाल पुलिस छोड़ दी है, मिसबिहेव का। उन्होंने, नेपाल पुलिस ने जो कहा था कि मिसबिहेव किया इन लोगों ने, तो नेपाल पुलिस छोड़ दी है। वो इंडिया में है, अभी कौन सा रिहर्सल चल रहा है कि क्या बोलना है। वो तो इंडिया आए हुए उनको 10 दिन हो गया, वो तो पूरा न्यूज़पेपर में आया था कि नेपाल पुलिस ने छोड़ दी है। अब क्या छुपा रहे हैं? हम एक बात बस पूछते हैं, पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हुआ था। हाँ, रोशन सर से हम 2 सवाल पूछते, कई सवाल है लेकिन एक सवाल पूछते हैं। आपको सब कुछ देखें, लेकिन आप होटल का सीसीटीवी क्यों छुपा रहे हैं? आप सीसीटीवी निकालिए ना। यहाँ किसी का मोबाइल गायब हो जाता है ना, आप किसी दुकान पे किसी को पेमेंट दे दीजिए, 100 रुपया दे दीजिए, दुकानदार कहा आप नहीं दिए हैं, तो पहला सवाल क्या होता है? सीसीटीवी दिखाओ। इनको सब जगह का सीसीटीवी चाहिए, होटलवा का सीसीटीवी क्यों नहीं चाहिए? कौन आया है, कौन गया है, उस समय कौन था, प्रिंस का चैट क्यों छुपाया गया, किससे बात किए, लास्ट कॉल किसको किए, ये सब बताइए। दोस्तों पे अंधा भरोसा मत कीजिए। वो दोस्त क्यों देश छोड़वाए सब, और ऐसा केस में फंसा है सब। ये केसेस मीडिया में आए पहले कभी? सब छुपाया गया है। हम भी छुपा लेते, कसम से बता रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली खुलेआम फैजल खान ने कराया है, अब बताओ हम एक्सेप्ट कर लें? क्यों दिए मिर्गी की दवा? और रोशन सर से एक बात पूछते हैं, उनमें बुरा नहीं लगे तो जिस समय उनको पॉडकास्ट में आए थे ना, उस समय उनको नेपाल जाना चाहिए था, सीसीटीवी लाने के लिए, पूछने के लिए क्या है क्या नहीं है वहां पे। जो टीचर वहां बैठे थे सब ना, राजनीति कर रहे थे, 10 को माइक लगा के कह रहा था सब कि नेपाल भाग जाएगा, तुम्हारे सामने बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए? उनसे एक सवाल मेरा है कि जब आप जेल से छूटे थे तो आपने कहा था कि हमारा भाई का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, हम भी मांग करते हैं दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। जब आप घर गए तो एक आवेदन तक नहीं दिया कि दोबारा पोस्टमार्टम का। मैंने पूछा था उनसे ये सवाल, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। क्या टेक्निकल इश्यूज थे? जो भी फॉरेंसिक या जो भी रहा होगा। क्या कुछ फॉरेंसिक नहीं, आप आवेदन नहीं दिए हैं, रिसीविंग है उनके पास आवेदन का। मेरे खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए 3 घंटे थाना में बैठ गए पूरी मीडिया को लेके, लेकिन 3 मिनट नहीं बैठे अपने भाई का रीपोस्टमार्टम करने के लिए। कुछ तो छुपाया जा रहा है सर।
क्या टेक्निकलिटीज होगी आप